नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको मिलवाते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली सुनीता दासी जी से, जिनका जीवन कभी अनेक समस्याओं से घिरा हुआ था। वर्षों तक इन्होंने देवी देवताओं की पूजा आराधना की, लेकिन उन्हें अपनी परेशानियों से कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सुनीता दासी जी बताती हैं कि उन्हें हार्ट की गंभीर समस्या थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। इसके साथ ही उन्हें रसौली की समस्या भी थी, जिससे वे काफी परेशान रहती थी। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े और अशांति का माहौल बना रहता था। वहीं उनके पति का काफी समय से ट्रांसफर भी नहीं हो पा रहा था, जिससे पूरा परिवार चिंता में रहता था। लेकिन जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, उनसे नाम दीक्षा लेकर शास्त्रानुकूल सद्भक्ति शुरू की, तो उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। सुनीता दासी जी के अनुसार हार्ट की समस्या में राहत मिली, ऑपरेशन की नौबत नहीं आई, रसौली अपने आप ठीक हो गई, घर के लड़ाई झगड़े समाप्त होकर सुख शांति का वातावरण बन गया और उनके पति का लंबे समय से रुका हुआ ट्रांसफर भी हो गया। आइए सुनते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की रहने वाली सुनीता दासी जी की जुबानी उनकी पूरी आपबीती और जानते हैं कि शास्त्रानुकूल सद्भक्ति ने किस प्रकार उनके जीवन में सुख शांति और खुशियां लौटाईं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। सुनीता दासी जी कहाँ के रहने वाले आप? हिमाचल बिलासपुर के रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब नाम दीक्षा लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज से 2024 में नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करती थी, बट शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाते थे, माताओं के मंदिरों में जाते थे, इस तरह से। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कहाँ से जानकारी मिली? मेरे पास परमात्मा की दया से पुस्तक आई थी। वो एक बार किताब में मतलब रद्दी की किताबें होती है, उनमें मैंने छांट रही थी, तब मेरे पास ज्ञान गंगा आई। जैसे मैंने पहला पेज पलटा तो मुझे बहुत अच्छा लगा पहला पेज, फिर मैंने बंद कर दिया कि इसको मैं बाद में पढ़ूंगी। फिर किसी और भक्त ने मुझे दूसरी किताब दी, फिर मैंने वो ज्ञान के मेरे पास तो ऐसी पहले भी है किताब, फिर मैंने वो ज्ञान गंगा बड़े मतलब मुझे मेरा ऐसा पढ़ने के लिए मन किया कि मैं इसको पढूं। फिर मैंने 4-5 पेज पढ़े उसके, फिर मुझे उसे पढ़ते पढ़ते ही मतलब 4-5 दिन पढ़े और 4-5 दिनों में मुझे लाभ होना शुरू हो गए। तो क्या लाभ शुरू हुआ आपको बुक पढ़ने से? घर में जैसे कि कई सालों से समस्या में लड़ाई झगड़े ऐसी समस्याएं थी, वो खत्म होने लगी, मतलब ऐसी शांति जैसा माहौल बनने लगा। हाँ जी। तो फिर जैसे शांति का माहौल होना, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली? फिर भगत जी में घर आई थी, फिर हम रोड में रहते थे, फिर वहाँ चले गए। फिर वहाँ पर मैंने गुरु जी का सत्संग सुनना शुरू कर दिया। फिर जैसे जैसे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया तो मुझे लाभ होने में एक दिन मैंने परमात्मा से अर्ज लगाई कि परमात्मा हमारी जो है कई 10 साल हो गए यहाँ पर और हमारी ट्रांसफर नहीं, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं टीचर की और ट्रांसफर नहीं हो रही थी। तो ऐसा मतलब परमात्मा से अर्ज की कि हमारी ट्रांसफर क्यों नहीं, अगर भगवान है सच में तो हमारे, मैंने हस्बैंड को बोला कि आप ही सुना करो सत्संग। उन्होंने बोला क्या करना सत्संग सुन के, हमारी ट्रांसफर तो कोई भी नहीं करवाता है, इतने साल हो गए। मैं क्या अगर भगवान होगा तो हमारी ट्रांसफर जरूर होगी। फिर ऐसा बोलने के बाद 1 महीने बाद जो हमारी ट्रांसफर हो गई। हाँ जी। गुरु जी जैसे संत रामपाल जी महाराज से तब तक आपने नाम दीक्षा ले ली थी या नहीं ली थी? नहीं ली थी। तो फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, तो बहुत सारे अनुयायियों से हम मिलते हैं, वो आप बताते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत सारे लाभ हुए। तो आपको क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? बागा जी भी जैसे हमारी ट्रांसफर दूसरे स्टेशन पर हुई, तब मतलब मैं उस टाइम बहुत सारी बीमारियों से परेशान थी। फिर मालिक की ऐसी दी है कि वहाँ नजदीक में हमारा एक सत्संग होता था, उसमें गई। फिर फर्स्ट बार गई, दूसरी बार मैंने नाम दीक्षा ली और धीरे धीरे वो बीमारियां भी मेरी दूर होती चली गई। तो किस प्रकार की बीमारियां थी बहन जी आपको? मुझे रसौलियां थी, हार्ट प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दवाइयां लगी हुई थी। तो जो रसौली थी या हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके बारे में आपने किसी डॉक्टर को नहीं कंसल्ट किया, डॉक्टर को नहीं दिखाया? हाँ जी, बताया था उन्होंने, 2-3 बार बोला था कि इनका जो ऑपरेशन होगा, लेकिन मैं ऑपरेशन से बहुत डरती थी।
फिर परमात्मा की शरण में आई, मैंने अर्ज लगाई है परमात्मा मुझे बहुत डर लगता है, फिर मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकती हूँ। फिर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक दवाई भी खाई और परमात्मा की भक्ति भी करती रही। परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि वो रसौली मेरे खुद ही अपने आप ही चली गई। हाँ जी। और क्या लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको? अब तो लाभ ही लाभ हो रहे हैं, बहुत सारे लाभ हुए हैं। हाँ जी, जब से नाम दीक्षा ली हुई है। जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश आदेश तो मैं नहीं दे सकती हूँ, बल्कि मैं प्रार्थना ही कर सकती हूँ कि इस धरती पर जो है परमात्मा आए हुए हैं और परमात्मा को पहचानो और परमात्मा की शरण लो। कौन, किसको आप परमात्मा कह रहे हो? संत रामपाल जी भगवान जी। संत रामपाल जी महाराज को आप परमात्मा कह रहे हो? ठीक है, थैंक यू बहन जी। धन्यवाद। सत साहिब।